नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डेली भक्ति मंत्र 108 पे। आज हम बात करेंगे नवरात्रों में कन्या पूजन के महत्व के बारे में। नवरात्रि न केवल माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है, बल्कि ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, भक्ति और संस्कारों को भी जागृत करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है और इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है? चलिए आज हम इसे विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि, जिसे हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के रूप में जानते हैं, हर वर्ष शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि का सबसे खास दिन होता है अष्टमी या नवमी, जब कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में छोटी कन्याओं का सम्मान किया जाता है। आमतौर पर 1 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है और भोजन या प्रसाद अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है? आइए जानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कन्या पूजन माँ दुर्गा की पूजा का ही रूप है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है और प्रत्येक कन्या में देवी का रूप देखा जाता है। कन्या पूजन से हम देवी के रूप का सम्मान करते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा यह कर्म और भक्ति का प्रतीक है। जब हम कन्याओं को सम्मान देते हैं तो अपने अंदर सत्कार, दया और आदर की भावना को भी बढ़ाते हैं। यानी कि कन्या पूजन केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत है। कन्या पूजन का सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है। हमारे समाज में कई जगह लड़कियों को बराबर का सम्मान नहीं मिलता। कन्या पूजन के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि लड़कियां हमारे समाज की शक्ति और भविष्य हैं। यह परंपरा बच्चों को भी सिखाती है कि सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह उम्र में बड़े हों या छोटे। इसके अलावा कन्या पूजन से परिवार और समुदाय में स्नेह, सहयोग और एकता की भी भावना बढ़ती है। यह बच्चों में नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा का भी माध्यम है। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन कैसे किया जाता है। तो कन्या पूजन के लिए सबसे पहले 1 से 10 वर्ष की कन्याओं को घर बुलाया जाता है। उनका हाथ धोकर और पैर धोकर स्वागत किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और श्रृंगार किया जाता है। फिर उनके चरणों में कुशार, रोली और अक्षत डालकर पूजा की जाती है। इसके बाद कन्याओं को भोजन और प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस रीति से केवल धार्मिक पूजा ही नहीं होती, बल्कि यह बच्चों में सम्मान और आत्मविश्वास की भावना को भी जगाता है। कन्या पूजन से केवल आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ ही नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलते हैं। जब हम किसी कन्या का सम्मान करते हैं तो हमारे मन में दया, करुणा और प्रेम की भावना विकसित होती है। यह हमारी सकारात्मक सोच को बढ़ाता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। कन्या पूजन हमें याद दिलाता है कि शक्ति केवल बाहरी चीज़ों में ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और संवेदनाओं में भी होती है। तो दोस्तों, नवरात्रों में कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत संतुलन को बनाए रखने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। इस नवरात्रि आप भी घर पर या समुदाय स्तर पर कन्याओं का सम्मान करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।